औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब जंग ओहद में 70 सहाबा शहीद हो गए तो मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी की सरबराही में जो वापस आ गए थे मदीना में, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अगर ये हमारी बात मान लेते और वहाँ जो है जिहाद में न जाते ओहद के मैदान पे, तो ये न मारे जाते। तो ये बातें जो है वो लोगों को सुना सुना कर ये बातें कहते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला तकूनु, न तुम हो जाओ। तकूनु लफ्ज़ जो है काफ और नून से है। हम नाते भी पढ़ते हैं कौनो मकान के मालिक कौन होता होना, तो ला नफी के लिए न तुम हो जाओ कल्लज़ीना, उन लोगों की मानद। काफ जो शुरू में आता है ये तशबीह के लिए आता है कि मानद की तरह, कफरू जिन्होंने कुफर किया, वकालू और उन्होंने कहा, लिइख्वानिहिम अपने भाइयों से। इख्वान अखुन की जमा है, अखुन कहते हैं भाई को, तो लिइख्वानिहिम अपने भाइयों से, इज़ा जब ज़रबू फिल अर्द, ज़रबू फिल अर्द होता है ज़मीन में चलना, ज़मीन में सफ़र करना। ये अरबी में लफ्ज़ जो है अगर हो सिर्फ ज़रबा, अगर सिर्फ ज़रबा हो तो उर्दू में भी हमारा इस्तेमाल होता है, ज़रब का माने होता है मारना। और अगर ज़रबा मसाला हो, तो ज़रबा मसाला हो तो हम उर्दू में भी कहते हैं ज़रब मिसल, मन होता है बयान करना। तो जो है अगर ज़रबा फिल अर्द हो तो जो होता है ज़मीन में सफ़र करना, चलना। ये भी ज़रब असल में क्या होता है, पाँव से हम ज़मीन के ऊपर ज़रब लगाते हैं तो आगे चलते हैं। तो इससे इज़ा ज़रबू फिल अर्द, जब वो चले ज़मीन में, जब वो चले सफ़र पर, औ कानू या कानू वो हो गुज़न, गुज़न जो है गैन वाव, गाजी की जमा है ये, जंग करना। गुज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस उसमें शरीक हुए हों, तो या जिहाद में। लौ कानू काश वो होते इंदना हमारे पास। ये इंदा लफ्ज़ जो होता है मामा टिकट के पीछे लिखा होता है, बस की टिकट हो या गाड़ी की या जहाज की, उसके टिकट के पीछे लिखा होता है इंदर तलब टिकट दिखाएं, तो ये उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। इंदना हमारे पास होते, माँ मातू न वो न मरते, मी या माँ जो है नाफिया इस्तेमाल हुआ है, न वो मरते, वमा का कुतिलू और न वो कत्ल किए जाते, लियजअलल्लाहु ताकि बना दे अल्लाह। ये यजअलल्लाह लफ्ज़ कितने जीम है लाम से है, तो जाला होता है एक हालत से दूसरी हालत में करना, ताकि बना दे अल्लाह, कर दे अल्लाह ज़ालिका इसको हसरतन, हसरत फी कुलूबिहिम उनके दिलों में, कल्ब की जमा कुलूब होता है, उनके दिलों में, वल्लाहु और अल्लाह ताला युहयी वो जिंदगी देता है। युहयी लफ्ज़ हा या से है मादा इसका, वो जिंदगी देता है, वह युमीत और वो मौत देता है। युमीत लफ्ज़ मीम वो ता होता है, वो मौत देता है। तो युहयी लफ्ज़ हम भी उर्दू में भी कहते हैं हयाती, वह युमीत और मौत भी उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और वह युमीत और मौत देता है। वल्लाहु और अल्लाह ताला बिमा तामलूना साथ उसके जो तामलूना तुम अमल करते हो, मुज़ारे की अलामत वाउन जमा के लिए आया है, तुम अमल कर, असल लफ्ज़ क्या अमल जो तुम अमल करते हो। बसीर, बसीर बास स्वादरा मादा इसका होता है देखने वाला, खूब देखने वाला। बसीर फाइलर के वजन पे आया है, खूब देखने वाले हैं। और फाइलर के वजन पर जब आता है तो उसमें मुबालगा पाया जाता है। फिर देखते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला तकूनू न तुम हो जाओ कल्लज़ीना उन लोगों की मानद, काफरू जिन्होंने कुफर किया। या मुराद काफरू से मुराद मुनाफिकीन है, जो मुनाफिकीन मदीना थे, अब्दुल्ला बिन अबी की सरबराही में रास्ते से वापस आ गए थे, जिहाद में शरीक नहीं हुए थे। उन्होंने बहाना बनाया था कि हमारा मशवरा नहीं माना गया, मदीने के अंदर रह के जंग लड़नी थी, तो इस वो जो बहाने से वापस आ गए थे। अब जब जंग ओहद में जो है 70 मुसलमान शहीद हो गए और जो है जीती हुई जंग जो है
वो शिकस्त की सी सूरत हाल में तब्दील हो गई। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया लोगों से कि अगर ये लोग हमारी बात मान लेते और मदीने के अंदर रह कर जंग लड़ते तो वहाँ ना मारे जाते। तो इस तरह मुसलमानों को चाहिए कि जो है अकीदा जो है उनका तकदीर का वो अल्लाह ताला ने यहाँ पे समझाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ला तकूनु कल्लज़ीना कफरू, तुम उन लोगों की मानद ना हो जाओ, कफरू जिन्होंने कुफर किया यानी मुनाफिकीन मदीना की तरह ना हो जाओ। वक़ालू, और उन्होंने कहा लिइख्वानिहिम, अपने भाइयों के बारे में, इज़ा ज़रबू फिल अर्ज़, जब वो ज़मीन में जाते हैं, जब वो चलते फिरते हैं ज़मीन पे किसी सफ़र पे जाते हैं, औ कानू, या वो होते हैं गुज़न, जिहाद में होते हैं, जो है गुज़वा में होते हैं, लौ कानू इंदना, काश वो हमारे पास होते, मा मातू, न वो मारे जाते, व मा कुतिलू, और न वो कत्ल किए जाते। ये मुनाफिक लोग ये बातें अपने जो है अपने भाइयों से, दीन के अंदर भाई नहीं, रिश्तेदारों अजीज़ व अक़ारब जो उनसे कहते थे कि अगर ये हमारी बात मान लेते और ये जिहाद में ना जाते तो ना मारे जाते। तो लोग आमतौर पे बातें करते हैं, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या फौत हो जाए तो उसमें क्या कहते हैं कि अगर वो ना जाता तो वो ना मारा जाता, अगर लड़ाई में ना जाता तो वहाँ ना मारा जाता। ये जो है तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से होती है। इंसान जो अपना जो है एहतमाम तो कर सकता है, लेकिन उस तकदीर को टाल कोई नहीं सकता। जिस आदमी की मौत आनी है वो उस जगह पे आनी है और उस वक्त आनी है, इसलिए ये तकदीर के अक़ीदे के खिलाफ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये ना कहो तुम जो है मुनाफिकीन मदीना की तरह कि इन तरह हमारे पास होते मामातु, न वो मारे जाते, व मा कुतिलू, और न वो कत्ल किए जाते, लियजअलल्लाहु, ये किस लिए है ताकि कर दे अल्लाह ताला ज़ालिका, इसको हसरतन फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में हसरत बना दे इस चीज़ को कि वो जो है हसरत से। आज भी लोग अगर क्या कहते हैं जो है मौत आ जाए तो अभी मौत का इसका वक्त ही नहीं आया था, तो जो कबल अज वक्त ही फौत हो गया। ये अगर थोड़ी उम्र में कोई आदमी फौत हो जाए तो क्या कहते हैं ये अभी तो ये जवान था। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, अल्लाह ताला ने तय किया, उसके मुताबिक ही मौत आती है। तो ये हसरत, इसके कहना कि काश ऐसा ना होता, काश ऐसा ना होता, तो काश जो है ये दरवाज़ा खोल देता है इस चीज़ तकदीर पे ईमान न रखने का। तो इसलिए अल्लाह ताला ताकि बना दे अल्लाह ताला ज़ालिका, इसको हसरत फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में। वल्लाहु, और अल्लाह ताला युहयी, वो जिंदगी देता है, जिंदगी अल्लाह देता है, वह युमीत, और वो मौत देता है। जिंदगी और मौत अल्लाह ही के अख्तियार में है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला बिमा तामलून बसीर, जो तुम अमल करते हो उसको खूब देखने वाला है। अल्लाह ताला जो है हर अमल के ऊपर निगाह रखे हुए है। इसमें बहुत सारे लोग जो है शहीद हो गए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है चचा और रज़ाई भाई भी थे, तो जो है वो भी जो है इसमें शहीद हुए, क्योंकि जंग बदर में हज़रत हमज़ा ने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया था। तो जंग ओहद में खसूसी तौर पे जो है लोगों ने जो है वाशी को जो है लालच दिया कि वो जो है हमज़ा को कत्ल करे ताकि हम जो है हमारे मकतूलीन का बदला हो जाए। तो खसूसन हिंदा ने जो है वो लालच दिया उसको कि हमज़ा को कत्ल करे। तो उन्होंने वो ताक में बैठे रहे, तो जब हम हज़रत हमज़ा जो है उनके निशाने पे आए तो वो निशाने का बड़ा माहिर था, उसने नेज़ा फेंका जो हज़रत हमज़ा के ये नाफ के करीब से गुजर गया और हज़रत हमज़ा ज़मीन पर गिरे। और उन्होंने देख लिया लेकिन उठने की कोशिश की, लेकिन चूँकि नेज़ा आर पार हो चुका था, दोबारा गिर गए। तो जब वो शहीद हो गए तो हिंदा आई और उसने हज़रत हमज़ा के नाक कान काटा और फिर जो है पेट फाड़ कर जिगर निकाल कर दिल निकाल कर उसको उसने चबाया। तो फिर नाक और कान और अज़ा को मुख्तलिफ लेकर उसका हार बनाकर गले में उसने डाला और उस पर खूब खुशी का इजहार किया। तो ये जब मदीना में ख़वातीन को पता चला साबियात को कि मैदान जंग में जो है बहुत सारे लोग शहीद हो गए हैं और कुछ लोग मदीना की तरफ भागे हैं, कुछ पहाड़ों पर चढ़, तो औरतें मदीना से जो है वहाँ से भागी और आकर जो है लोगों को आर दिलाती थी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी और हज़रत हमज़ा की बहन सफ़िया वो भी जो है वो भी आई
और उन्होंने जब मैदान जंग की तरफ जब आई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा अपनी फूफी को आते हुए, तो उन्होंने जो है ज़ुबैर से, सफ़िया, हज़रत सफ़िया के बेटे ज़ुबैर से, हज़रत ज़ुबैर से कहा कि जो है अपनी वालदा को पीछे रोक ले। जब वो हम अपने भाई हमजा के लाश मसला किया हुआ देखेंगे तो वो फिर बैन करेंगी, गमजदा होंगी। तो हज़रत ज़ुबैर ने अपनी वालदा को जाकर रोका कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि आप करीब ना आएँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे सारे हालात मालूम हैं कि मेरे भाई का जो है मसला किया गया है, मैं बैन नहीं करूँगी और जो है सिर्फ मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ। तो वो जब करीब आई तो उन्होंने अपने भाई के जो मसला किया और कान नाक कटे हुए और जख्म जो है जिस्म के टुकड़े किए हुए देखे, तो उन्होंने जो है अपने जो है बगल से 2 चादरें निकाल कर ज़ुबैर को दी कि ये जो है इसमें एक चादर में जो है मेरे भाई के जो है टुकड़े बांध दिए जाएं और एक ऊपर जो है चादर दे दी जाए। तो हम जो है सब्र के साथ फिर वो वापस हो गई। ये था वो मंजर जंग जिस पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत हमजा की शहादत पे आंसू आपने भी भाई देखकर साहब अकराम भी इस पे जो है गमजदा हुए, वो भी रोए, चूँकि सके चचा जो है इस जंग के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई भी थे, जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे बड़ा गमजदा हुए। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी सफ़िया और जो हज़रत हमजा की बहन ने बहुत इस पे सब्र किया और चादरें निकाल कर दी और फिर उनके गोश्त के जो है टुकड़े जो है उसमें बांध दिए गए। और एक और साहबी थे, उनके ऊपर कफन नहीं था, एक चादर फिर उनके ऊपर दे दी गई। और अल्लाह इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमजा के जो है टुकड़े जो बांधे हुए रखे और उसके बाद फिर एक एक सहाबी को लाया जाता, जनाजा पढ़ाया जाता। इस तरह हम हज़रत हमजा का जनाजा 70 मरतबा पढ़ाया गया और हज़रत हमजा को जो है आज भी उनकी कब्र जो है जबल ओहद के पास वहाँ पे मौजूद है और इर्द गिर्द एक बहुत सारा जंगला किया हुआ है। लोग जब हज पे जाते हैं या उम्रा करने पे जाते हैं तो मदीना में जब जाते हैं तो वो कब्र की ज़ियारत करने के लिए भी जाते हैं। अल्लाह ताला जो है कुरान मजीद समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। व मा अलैना इल्लल बलाग।